बगैर यूपी के कोई चुनाव जीत नहीं सकता और बगैर यूपी के कोई देश का प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। बगैर यूपी के सीट जीते कोई 2024 जीत नहीं सकता। ये सिंपल सी बात इंडिया अलायंस में लोगों को समझ में नहीं आई। आपने देखा अखिलेश यादव किनारे बैठे थे, जिन लोगों को बीच में बैठाया गया था उनका यूपी में कोई जनाधार नहीं है। 2024 की मास्टर की जहां छिपी है वहां इंडिया अलायंस सबसे ज्यादा पीछे है, क्योंकि मोदी का नाम और योगी का काम बिक रहा है और ये सर्वे कह रहे हैं। बाकी बात आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। 24 की सबसे बड़ी माया यूपी है, इसीलिए सबसे बड़ा पजल भी यूपी है। इस पजल को जिसने सॉल्व कर लिया, 80 की 80 बिसात को सही से फिट कर लिया, उसने 24 की बाजी भी अपने नाम कर लिया। इसीलिए सबकी नजर सबसे ज्यादा यूपी पर है। अब वो चाहे इंडिया अलायंस में अगुवा बनी लीड कर रही कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस से उम्मीद देख रहे अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव अगर मध्य प्रदेश में अखिलेश वखलेश वाले अपमान के बाद भी कांग्रेस के साथ रिश्ते के लिए सब कुछ भूलने को तैयार है, तो उसकी वजह भी यूपी ही है। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसे तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। बगैर यूपी के कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। बगैर यूपी में बढ़िया जीत के किसी पार्टी की सरकार नहीं बनती। और इंडिया अलायंस में न कोई मोदी जैसा है और न यूपी में जलवा बिखेरने वाला कोई योगी जैसा नेता है। लेकिन इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग में बड़ा ट्विस्ट आज सामने आ गया, जिसने 24 के साथ साथ यूपी की आने वाली सियासत को भी दिलचस्प बना दिया है। जब मीटिंग में ममता बनर्जी ने पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रख दिया, जिसका केजरीवाल ने तुरंत समर्थन कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे? क्या खड़गे के चेहरे पर नीतीश, लालू, उद्धव सब तैयार होंगे? इसके अलावा सबसे ज्यादा मुश्किल तो अब अखिलेश यादव की है। अभी तक वो कांग्रेस से सीट बंटवारे पर दबाव बनाने के मूड में दिख रहे थे, लेकिन खड़गे अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट इंडी अलायंस के बन जाते हैं तो क्या सीट को लेकर कांग्रेस या इंडी अलायंस पर अखिलेश दबाव बना पाएंगे? क्योंकि खबर ये भी चल रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कांग्रेस यूपी से चुनाव लड़ा सकती है। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस में चैलेंज कई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का फार्मूला सिर्फ ममता और केजरीवाल ने अपनी मीटिंग में तय किया था और दूसरी पार्टियों को इसका पता ही नहीं था। इसीलिए इंडिया अलायंस के लिए चुनौती आसान नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूपी की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि यूपी में मोदी योगी के सामने टिक पाना इंडिया अलायंस के लिए बेहद कठिन है। और इस बार यूपी में बीजेपी के साथ साथ इंडिया अलायंस के लिए मायावती भी चुनौती है। पिछले 10 साल से यूपी में मोदी योगी की कोई काट नहीं निकाल पाया। 2019 में सबसे बड़ा दांव एमडीवाई भी काम नहीं आया।
मायावती का हाथी बैठ गया और साइकिल पंचर हो गई। तो इसकी वजह ये जोड़ी ही है। जो बातें हम कह रहे हैं वो हवा हवाई नहीं है। 2 दिन पहले की तस्वीर है ये, जब मोदी काशी गए थे। मोदी योगी की तस्वीर सबने देखी। वैसे ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। जब भी मोदी यूपी आते हैं तो योगी और उनमें ऐसी ही ट्विनिंग, ऐसी ही केमिस्ट्री दिख जाती है। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वैसे ही यूपी के प्लानिंग में भी दोनों में जबरदस्त केमिस्ट्री है। योगी को पता है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, तो मोदी को भी पता है योगी को क्या चाहिए। 2 दिन जब दोनों मिले होंगे तो ये 24 में 80 सीट पर ही डिस्कस किए होंगे, प्लानिंग की होगी, क्योंकि योगी को ये तो पता है कि यूपी कैसे चलाना है। अब बात तो ये हो रही है कि 24 में 80 में से कितनी ज्यादा सीट लाना है। सामने इस कदर के कॉम्पिटिटर हैं, जबकि दूसरी ओर मीटिंग चल रही है जिसमें यूपी में सबसे बड़ा सीट का दावा अखिलेश यादव का है। लेकिन इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग की आई कुछ तस्वीरें कहानी कुछ और बयां कर रही हैं। मोदी योगी को टक्कर देने के लिए उस लेवल की लीडरशिप भी होनी चाहिए। पर क्या है, मीटिंग की तस्वीरों से समझ जाएंगे। यूपी में सबसे ज्यादा सीट लड़ने का दावा अखिलेश कर रहे हैं, लेकिन जब मीटिंग हॉल में देखेंगे तो कहीं कोने में ही अखिलेश मिलेंगे। मेन सीट पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सोनिया, नीतीश, लालू, खड़गे, पवार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे ही दिखेंगे। और इनकी लड़ाई किससे है? मोदी और योगी से, जिसका स्ट्राइक रेट घटता नहीं है, बढ़ता है। 2019 में मोदी योगी के सामने अखिलेश मायावती के साथ मिलकर लड़ने आए थे। हुआ क्या? बीएसपी को 19.4% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 18.1% वोट मिले। बीएसपी को 10 सीट मिली थी, 5 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 50% था, उसे 62 सीट मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 6.4% था, उसे 1 सीट मिल पाई थी। इस बार तो मायावती भी नहीं है। वैसे अखिलेश कह रहे हैं उनके वोट तो मायावती को ट्रांसफर हो गए, मायावती वाले वोट उनको नहीं ट्रांसफर हुए। कांग्रेस का तो वोट शेयर सिर्फ 6.4% है। अगर समझौता हो भी जाता है तो क्या वो मोदी योगी को बीट कर पाएंगे? वो भी तब जब इंडिया अलायंस का कोई स्ट्रक्चर का अभी अता पता नहीं है। कौन संयोजक होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन समझौता करेगा, कौन नहीं करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि 65 सीट से लड़ेंगे। जबकि कांग्रेस 2009 वाला स्कोर कार्ड लहरा रही है, जब कांग्रेस यूपी में 21 लोकसभा सीट जीती थी। लेकिन 14 साल में गोमती में पानी काफी बह चुका है और यूपी में कांग्रेस की हालत इस कदर खराब है कि कई जगह उसके पास प्रत्याशी तक के लाले हैं। कांग्रेस का अमेठी किला भी बीजेपी की स्मृति ईरानी ध्वस्त कर चुकी है और उन 21 में से 18 सीटों पर भगवा लहरा रहा है। अकेले रायबरेली के लिए भी चुनौती कड़ी हो रही है। कांग्रेस 21 से 30 सीट पर लड़ने का सपना सजो रही है। ऐसे में टिकट बंटवारे की लड़ाई कठिन लग रही है। 20 दिनों की 15 लोकसभा सीट पर यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है। कांग्रेस दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी से इतनी सीट ले पाएगी? दूसरा, अगर सीट ले भी लेती है तो क्या कांग्रेस, सपा, रालोद मिलकर और मायावती के चैलेंज को पीछे कर मोदी योगी के हाथों से सीट छीन पाएंगे? क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी के पास 80 की सीटों पर खूंटा गाड़ने के तमाम फार्मूले हैं।
जिसको सॉल्व कर पाना इंडी अलायंस के लिए आसान नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा फॉर्मूला है सनातन। सनातन को जिस लेवल पर मोदी योगी ने पहुंचा दिया है, 80% सनातन वोटर्स को सीधे कनेक्ट किया है, जिसमें सबसे बड़ा रोल तब नजर आएगा जब 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे और पूरी दुनिया में सनातन का भव्य प्रसारण होगा। अयोध्या काशी कॉरिडोर के बाद मथुरा वृंदावन कॉरिडोर और कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे ने सनातनियों को बीजेपी के और करीब कर दिया है और ये विशेष फार्मूला 24 तक तो चलेगा ही।